फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करें जोमेटो स्टॉक्स को लेकर। एक हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके कई बार उनके कमेंट आ चुके हैं इस स्टॉक को लेकर और हम डिस्कस करेंगे इस स्टॉक में क्या चल रहा है और क्या संभावना है। इसी बातें जैसे कि कंपनी की तरफ से आपको अपडेट जो देखने को मिले तो उन अपडेट की वजह से स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली और क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद से स्टॉक में करेक्शन तो देखने को मिलेगा। रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो जाहिर सी बात है कोई भी स्टॉक रहेगा आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। ऐसा तो नहीं होता स्टॉक के रिजल्ट आ जाए, खराब स्टॉक लग जाए, अपर साइड में तेजी बन जाए, ऐसे तो आपने कभी नहीं देखा होगा। जब रिजल्ट खराब आते हैं किसी चीज़ को जाहिर सी बात उस पर फ़र्क ज़रूर पड़ता है, उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, ऐसी बात नहीं रिटर्न नहीं निकाल के दिया, रिटर्न निकाल के दिया है। और जब कंपनी कोई जल्दी रिटर्न निकाल के देती है ना तो फिर जब उसमें गिरावट होती है तो थोड़ा सा होशियार ज़रूर रहिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर हम इसमें देखो गिरावट इसमें थोड़ी सी और भी देखने को मिल सकती है और ऐसा नहीं कि अगर इस स्टॉक में गिरावट हुई तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कंपनी भाग जाएगी। देखो कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। हर चीज़ जिस फ्यूचर वाली कंपनी जिसमें आपको बढ़ते चढ़ते कदम उठने, बस दिक्कत क्या स्विगी आ गई इसकी टक्कर में दूसरी, ठीक है, जो लिस्ट हो चुकी है। अगर इसके हम लो की बात करें, देखो इसकी लो की अगर बात करें, इस स्टॉक का लो देखने को मिला करीब 43 रुपये के आसपास में देखने को मिल रहा था। कभी की बात करें तो हम करीब 2023 में 40-45 रुपये के आसपास का हुआ करता था शेयर। और इस स्टॉक ने जो हाई बना के रखा है करीब 300 प्लस का हाई बना के रखा है, वहाँ से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब क्या संभावना है दोस्तों, ठीक है। देखो अगर ये इसने जो सपोर्ट लिया है यहाँ पर 200 रुपये का, इसका एक सपोर्ट लेकर चलना है आपको स्ट्रॉन्गली सपोर्ट मान के अगर 200 रुपये का सपोर्ट तोड़ता है तो इस स्टॉक में आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, ये मेरी संभावना है। बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए। तो ठीक है, मैं अपनी संभावना आपसे शेयर करता हूँ। तो जो इसने सपोर्ट बनाया 200 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए, मोटा मोटी समझा दूँ। यानी कुछ भी करे 200 रुपये के नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर में इस स्टॉक को कॉन्सुलेट करे, कुछ भी करे इसके ऊपर में ही रहना चाहिए। और अगर कॉन्सुलेट करता है तो फिर अच्छी बात है दोस्तों। अगर यहाँ पर ये स्टॉक कॉन्सुलेट करता है या तेजी दिखा देता तो सुनने पर सुहागा, लेकिन अगर तेजी भी नहीं दिखाता, कॉन्सुलेट करता है 200 रुपये, 210 रुपये, 220 रुपये के आसपास में स्टॉक आपको कॉन्सुलेट करता हुआ नजर आता है तो ये आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। कुछ दिनों तक आपको इस स्टॉक में आपको थोड़ी सी दिक्कतें उठानी पड़ सकती है, तो कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा होल्ड करिए, सब्र करिएगा, होल्ड इज गोल्ड, ठीक है। अगर आप होल्ड करो तो ज़रूर आपको इसका नतीजे अच्छे देखने को मिलेंगे और डरने वाली बात तो नहीं है। देखो बस ये है, जब पैसा फंसा रहता है ऊपर के लेवल पर खरीद लेते हैं, जब लॉस होता है तो आप कितना भी अच्छा क्वालिटी वाला स्टॉक हो, तो जाहिर से बात है दिल की धड़कनें सबकी बढ़ती हुई नजर आई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको अपनी दिल की धड़कनें थोड़ा अच्छी रखे, कंट्रोल रखे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में गिरावट हुई है तो जाहिर सी बात है समय पर अगर आप चाहें तो अवरेज भी करके चल सकते हैं, और अगर अवरेज नहीं करना जानते थोड़ा सा नज़रिया रखें, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें, शॉर्ट टर्म। देखो स्टॉक होता क्या है, स्टॉक का मतलब तो समझो यार, स्टॉक जो है स्टॉक लगाओ। कोई चीज़ अगर आप स्टॉक में लेकर आए, अगर आपके पास में एक छोटी सी दुकान है तो दुकान में अगर आपका सामान है लेकिन सामान ख़त्म होने से पहले आप उसको स्टॉक कर लोगे उससे और लाके, तो स्टॉक को तो स्टॉक किया जाता है, रोका जाता है, सेल नहीं किया जाता भाई। स्टॉक तो खरीदारी की जाती है स्टॉक में ना, स्टॉक जो है बाय करने के लिए होता है, सेल करने के लिए नहीं होती स्टॉक मार्केट में से। कोई भी स्टॉक अगर आप अच्छा फ्यूचर वाला, जिसमें आपको फ्यूचर नज़र आता हो, जिसमें आपको तेज़ी आने वाले टाइम में तेज़ी नज़र आती हो, वो इन स्टॉक्स में आपको डरना नहीं है भाई। मैं डरने की तो सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। दिल मजबूत रखिए, अगर दिल की धड़कनें बढ़ती हो तो बकरी का दूध पी लिया करें सुबह शाम, ठीक है। शाम के टाइम बकरी का दूध पी लिया करें तो दिल की धड़कन आपकी सही हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, वो कंट्रोल हो जाएगी। तो देखो स्टॉक को स्टॉक में लगाओ, ठीक है, उसको सेलिंग में मत लगाओ, स्टॉक को स्टॉक कर लो और भूल जाओ और खरीदते जाओ। जब तुम्हारा मौका मिले, महीने 2 महीने 6 महीने साल, जब भी तुम्हारा मौका मिले तो उसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी डालते जाओ, यानी अवरेज भी कर। अगर गिरावट में तो अवरेज करते जाओ, नहीं गिरावट में तेज में तब भी उसको खरीदते जाओ। और स्टॉक को स्टॉक करके रखो, कम से कम 10 साल का नजरिया रखो। 10 साल के बाद में बहुत कुछ चेंज होता है दोस्तों। 5 साल में सरकारें बदल जाती है दोस्तों, ठीक है। 5 साल में बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल जाता है, 5 साल में बहुत बदल जाता है। तो 10 सालों का नजरिया रखिए, 10 साल 20 साल। भाई देखो जिस तरीके से आप ज़मीन जायदाद अपने बच्चों के लिए लेते हो, उसी तरीके से आप स्टॉक भी तो लेके डाल सकते हो ना अपने बच्चों के लिए भाई। ठीक है भाई, 1000 शेयर मेरे बच्चों के लिए, 2 बेटे हैं, 500 इसके 500 छोड़ दिया। 10-20 साल के जब तक बच्चे आपके जवान हो गए, पता है 20 साल में आपने 100 रुपये पर खरीदा था, पता लगा आप MRF की तरह कहीं रॉकेट बनता हुआ नजर आया, ठीक है। ये एक हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टॉक को स्टॉक में रखो और सेलिंग प्रेशर बना हुआ। आपको दिक्कत हो रही है, आप लॉस में हो तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो ही भी, मैं भी अगर यहाँ पे रहता तो मेरे को भी दिक्कत होती है, ऐसी बात नहीं भाई। मैं भी डरता हूँ, मैं भी घबराता हूँ जब स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे आ जाता है और मेरे पास में तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन बस ये है, सब्र करना पड़ता है और सही समय पर थोड़ी सी क्वान्टिटी एड करके अवरेज कर लेते, थोड़ा सा और रिस्क ले लेते और छोड़ देते, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिएगा। अगर स्टॉक में आपके पास में है तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिएगा और 200 रुपये का सपोर्ट रहेगा,
इस स्टॉक को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। चलते हैं आगे की ओर दोस्तों, ठीक है। बस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं स्टॉक के हाई और लो की अगर बात करें तो जैसे कि आपको देखने को मिलेगा 132 रुपये का 52 लो है, 304 रुपये का 52 हाई देखने को मिल रहा है, ठीक है। 40 रुपये का ऑल टाइम लो है और 304 का ऑल टाइम में देखने को मिल जाएगा। और अगर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में देखा जाए तो ईपीएस में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक, अच्छी बात है, प्लस पॉइंट रहेगा। और थोड़ा सा एवरेज पे ही देखने को मिलेगा, हाई पी भी एक तरफ आपको देखने को मिलेगा। और 2,08,061 करोड़ का इसका मार्केट कैप भी देखने को मिलेगा। 25/11 की बुक वैल्यू थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। और कंपनी डिविडेंड नहीं देती, फेस वैल्यू 1 की देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, मैं अपना जो अपनी संभावना आपसे शेयर करूँगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, तसल्ली से देखना। जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ बात बताऊँगा जो आपको फ़ायदा देगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन वो आपको लास्ट में बताऊँगा। 10 पॉइंट जो है, 10 ताकतें हैं, कमजोरियाँ 7 है और गोल्डन चांस, एनर्जी, एक्स्ट्रा बूस्ट अभी भी रखे हुए हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए स्टॉक में तेज़ी भी बन सकती है, याद रखिए, भूलिएगा नहीं। 44% स्टॉक आपको पास भी नज़र आ रहा है। अगर कम रिटर्न की हम बात करें तो कंपनी ने हमें करीब 1 हफ्ते से लेकर 6 महीने, यानी 1 हफ्ता हो, चाहे 1 महीना हो, 3 महीने हो, 6 महीने से कोई भी रिटर्न, 6 महीने से कोई भी रिटर्न हमें निकाल के नहीं दिया। 1 साल में 58% का रिटर्न है, 2 साल में 313% का रिटर्न है, 3 साल में 136% का रिटर्न है। यानी कम से कम इस स्टॉक को अगर आप लेते हैं 1 से 1.5 साल के लिए नज़रिया रखिए होल्ड करने का दोस्तों, ठीक है। और वॉल्यूम भी अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं, करीब 8 करोड़ शेयर ट्रेड हुए और 40% जो है डिलीवरी माल उठाया, 40% के आसपास में, 40% से ज़्यादा डिलीवरी माल उठाया जा रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं साल दर साल की परफॉर्मेंस की, यानी 2024 तक की क्या परफॉर्मेंस रही है स्टॉक की। साल दर साल की परफॉर्मेंस जो है, रिवेन्यू की अगर बात कीजिए तो रिवेन्यू में हमें इंक्रीजिंग देखने को मिली। 2021 से लेकर 2024 तक हमें लगातार इंक्रीजिंग देखने को मिली, ज़बरदस्त तरीके से 6,622 करोड़ का हमें इसका रिवेन्यू देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट पहले 2022 तक माइनस में था, लेकिन 2023 में 116 करोड़ के आसपास में प्लस में जाता हुआ नजर आया। लेकिन वहाँ से बढ़कर सीधा जंप मारा, 1371 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने करके दिखाया। ईपीएस की अगर बात कीजिए तो ईपीएस में भी माइनस में था, लेकिन 2023 में 0.14 से बढ़कर 2024 में 1.61 का देखने को मिल रहा है, अच्छा संकेत है। बीवीपीएस की अगर बात करें, बीवीपीएस हमें कम होती है नजर, बुक वैल्यू पर शेयर हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन 2022 के मुकाबले में और 2023 के मुकाबले में 2024 में बीवीपीएस भी हमें मजबूत देखने को मिला है एक तरीके से। आरओई की अगर बात की जाए या रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए, 2023 में 0.56% का आरओई था, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बढ़कर 2024 में 6.01 का देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा है, बड़ा है, लेकिन एक तरीके से कम है, लेकिन हाँ प्लस में है 2023 के मुकाबले में। पहले 3 सालों से कहीं ज़्यादा बेहतर आरओई देखने को मिला, जो कि एक अच्छा संकेत रहेगा। डेट की अगर बात करें, डेट हमें 0.0 देखने को मिल जाए, सेक्टर रहेगा ऑनलाइन का। बस देखो, मैं यही बताता हूँ, जो मैं पॉइंट वाली बात आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, ऑनलाइन का काम है दोस्तों, ठीक है। अब ऑनलाइन जैसे खाना, होटल से खाना जो बनकर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आपके लिए खाना, कोई भी सामान का ऑर्डर करते हैं जिसके जरिए आ जाता है। अब इसके जरिए कोई दूसरी कंपनी आ गई, अब स्विगी आ गई, जाहिर सी बात है टक्कर रहेगी। और उसने ऑफर निकाल दिया, सस्ते निकाल दिए, तो जाहिर सी बात है तो इस पर फ़र्क पड़ेगा। पता लगा एक और कंपनी लिस्ट हो गई इसी तरीके से आने वाले कुछ सालों में, फिर दूसरी नहीं 5-7 कंपनी का इस तरह लिस्ट होती जाए और मैं ऑफर पे ऑफर लाती रहे, तो यानी एक कंपनी को नीचे दिखाने के लिए, तो जाहिर सी बात है बाइक जो पहले से चल रही है तो उनकी तो बैंड बजनी, जैसे आपको मालूम ही है। देखो, वोडाफोन एग्जाम्पल है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, वोडाफोन आइडिया था, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, ये इनकी चलती थी भाई साहब मार्केट में, जब तक जियो नहीं आया था इनकी चलती जिस तरह चाहते उस तरह करते थे दोस्तों, ठीक है। लेकिन अचानक से एंट्री होती है मार्केट में जियो की, और जियो की जब एंट्री होती है तो इनकी हालत हो गई सबकी ख़राब, ठीक है। अब कुछ यानी आइडिया की तो आइडिया वोडाफोन की तो हालत आज भी ख़राब ही देखने को मिल जाएगी। नहीं, एयरटेल तो फिर भी ठीक है, लेकिन फ़र्क पड़ा ना, किसी न किसी कंपनी में फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा दोस्तों, ठीक है, अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है। और जियो के आने से पब्लिक को फ़ायदा भी हुआ है दोस्तों। जाहिर सी बात, जब स्कीम निकालेंगे, अच्छी स्कीम निकाले जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो, दूसरी कंपनी इससे सस्ते प्लान निकालेगा। तो इसी तरह अगर कोई आगे चल के जोमेटो की तरह कोई कंपनी लिस्ट होती है, वो इससे सस्ता खाना देती है, तो जाहिर सी बात जोमेटो पर आपको फ़र्क पड़ता हुआ नजर आएगा। मेरी राय ये रहेगी, आप इस तरह के स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री ना लेके आप किसी और स्टॉक्स में आप नज़रिया बना कर रखिए। जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स आईटी सेक्टर के ले लीजिए, और बैंक सेक्टर में अगर जाना चाहे तो बजाज का, HDFC का ले लीजिए स्टॉक। और अगर आप ऑयल कंपनी में जाना चाहते हो तो इंडियन ऑयल ले लीजिए, BPCL ले लीजिए, IT सेक्टर की विप्रो ले लीजिए दोस्तों, TCS ले लीजिए। ये कंपनी आपको सेफली देखने को मिल जाएगी। तो इन सब सेक्टर में पैसा लगा कर आपको चलना चाहिए, ना कि इससे अच्छी अगर मैं मानूँ तो इससे अच्छी मेरे को
को जोमेटो से जो अच्छी कंपनी नज़र आती है, मेरे को जो है इंडियन ऑयल नज़र आती है। वो आपको डिविडेंड भी देती है सालाना, और अगर स्टॉक में गिरावट भी होती है ना, अगर गिरावट होती है तो साल भर के अंदर, साल से 1.5 साल में वो कवर भी कर लेता है दोस्तों, ठीक है। और उसके फ्यूचर अच्छे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ईवी सेक्टर में भी कंपनी कदम रखने जा रही है। जिस दिन उसका अनाउंसमेंट आ गया ना इंडियन ऑयल का, तो वो स्टॉक आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आ सकता है, यानी छलांग लगाता हुआ नजर आ सकता है। इंडियन ऑयल पर नजर रखिएगा, और डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर सकता है इंडियन ऑयल। वो स्टॉक मेरे को इससे अच्छा नजर आता है जोमेटो से। इस प्राइस भी कम नजर आएगा, यहाँ से करीब करीब 130 रुपये के आसपास में उसका करंट प्राइस है। कंपनी की डिविडेंड भी 6-7% की है, तो उस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये मेरी डिस्क्लेमर में ये रहेगा, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए। बस हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। और डील की अगर बात करें, हमें कोई बल्क डील तो नहीं देखने मिली है, लेकिन हम हाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे। इसमें प्रमोटर तो नहीं है, एफआईज की होल्डिंग करीब करीब 47% की होल्डिंग एफआईज की देखने को मिल जाएगी। डीआईज की होल्डिंग 20% से ज़्यादा की देखने को मिल जाएगी। पब्लिक की होल्डिंग जो है 26% से ज़्यादा की है, 6% से ज़्यादा की होल्डिंग अदर की देखने को मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। जो एफआईज की होल्डिंग में गिरावट देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात दिक्कतें खड़ी रहेगी। एफआईज की होल्डिंग का कम होना दिक्कतों का कारण बढ़ता हुआ नजर आएगा। डीआईज की होल्डिंग का बढ़ रहा है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी बढ़नी चाहिए थी। और वहीं पब्लिक की बात करें, पब्लिक की होल्डिंग कम होती नजर आई है, और अदर की एंट्री हो चुकी है दोस्तों। लेकिन देखो, डीआईज की एंट्री हुई, अदर की एंट्री हुई, इसमें स्टॉक का प्राइस आपको नीचे आता हुआ नजर है। दिसंबर 2024 में एंट्री हुई, तो जाहिर सी बात स्टॉक का प्राइस बढ़ना चाहिए था, ना कि गिरना चाहिए था। तो ये देखो, ये तो वक्त की बात होती है। बेस्ट स्टॉक का में गिरावट है, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर आप रखते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा जोमेटो का, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई फ्रेश एंट्री की सलाह सोच रहा है, तो मेरी सलाह ये नहीं देगी। उससे अच्छा आप इंडियन ऑयल को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।